केदारनाथ धाम एक ऐसा धाम है जिसके बारे में हर कोई गहनता से जानना चाहता है। इसकी लोकप्रियता और प्रसिद्धि को देखकर हर किसी के मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर केदारनाथ धाम मंदिर से जुड़ी कुछ अनकही बातें, आखिर केदारनाथ मंदिर की ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसे इतना लोकप्रिय बनाती है। इसलिए हम केदारनाथ मंदिर से जुड़े एक दो नहीं बल्कि 10 ऐसे रोचक तथ्य आपके साथ शेयर करेंगे, इन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित रहे बिना रह नहीं पाएंगे। आइए जाने केदारनाथ मंदिर से जुड़े कुछ अनकहे पहलू। नंबर 1, केदारनाथ का सबसे रोचक तथ्य व रहस्य यहाँ पर स्थित शिवलिंग है। यह शिवलिंग त्रिकोण के आकार का एक बड़ा पत्थर है जिसे भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला। यह शिवलिंग मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक है जो धरती में से प्रकट हुआ। इस शिवलिंग के निर्माण के पीछे महाभारत के समय काल की पांडवों और भगवान शिव से जुड़ी कथा प्रचलित है। इसमें महाबली भीम शिव के बैल रूपी अवतार के पीछे वाले भाग को पकड़ लेता है, इस कारण वह भाग वही रह जाता है, बल्कि 4 भाग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट होते हैं। इन्हीं 5 स्थानों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, केदारनाथ पंच केदार में से एक होने के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग में भी एक ज्योतिर्लिंग है। दरअसल एक समय में नर और नारायण इस जगह पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन दोनों को दर्शन दिए। इसके बाद शिव ने अपने एक रूप को हमेशा इस स्थल पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का आशीर्वाद दोनों को दिया। उसके बाद से केदारनाथ का स्थान ज्योतिर्लिंग में भी सम्मिलित हो गया। नंबर 3, केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों, शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया। इसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा रोचक तथ्य व रहस्य यह है कि केदारनाथ स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतने विशाल शिलाखंडों को पहुंचाना व फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए सक्षम नहीं दिखता। मंदिर निर्माण का यह अद्भुत रूप इसे और रोचक बना देता है। नंबर 4, केदारनाथ मंदिर भक्तों के लिए केवल 6 माह तक ही खुला रहता है। मई में अक्षय तृतीया के दिन इसे खोला जाता है और दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा में इसे बंद किया जाता है। इसके बाद मंदिर के कपाट 6 माह तक बंद रहते हैं। भगवान शिव के प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे उखीमठ में स्थापित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस समय यहाँ भीषण बर्फबारी होती है। इस कारण वहाँ के स्थानिक नागरिक, दुकान वाले, प्रशासन के अधिकारी व अन्य लोग वहाँ से नीचे रहने चले जाते हैं। इस दौरान केदारनाथ धाम जाने के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं। यह स्थल पूरी तरह से सुनसान। नंबर 5, केदारनाथ के मुख्य मंदिर से आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक मंदिर है जिसका नाम है श्री भैरवनाथ मंदिर। भैरवनाथ को इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल कहा जाता है, जिसके द्वारा केदारनाथ मंदिर व इसके आसपास वाले स्थलों की सुरक्षा की जाती है। भी केदारनाथ की यात्रा पर जाता है उसका इस भैरव मंदिर में दर्शन करना आवश्यक होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। सर्दियों में बाबा भैरवनाथ के द्वारा ही केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा और पूजा की जाती है। नंबर 6, इसका एक और सबसे बड़ा रोचक तथ्य जो है वो है यहाँ जलने वाली अखंड ज्योत या दीपक। दरअसल जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद कर ताला लगा दिया जाता है और एक जलता हुआ दीपक छोड़ दिया जाता है। इसके 6 माह के पश्चात जब मंदिर के कपाट पुनः खोले जाते हैं तब वह दीपक उसी तरह जलता हुआ पाया जाता है। इसके साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कल ही किसी मंदिर में पूजा अर्चना और साफ सफाई की हो। 2013 में आई भीषण त्रासदी के बाद जब मंदिर के कपाट मई माह में खोले गए थे तब भी यही अखंड ज्योत जल रही थी। नंबर 7, वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में कौन नहीं जानता। यह आपदा इतनी ज्यादा भीषण थी कि लगभग 10,000 से ज्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई थी और केदारनाथ जाने का मार्ग और अन्य स्थल पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मुख्य मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा था। इसका कारण था बाढ़ के पानी में बहकर आई एक विशाल चट्टान जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। 2013 में जब बाढ़ का पानी तेज गति से केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था तब उस पानी के साथ एक विशाल चट्टान भी बहती हुई मंदिर तक आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। बाढ़ का पानी उस चट्टान से टकराकर 2 भागों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। इस कारण मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। यह एक चमत्कार ही था जिसे संपूर्ण विश्व ने देखा था। केदारनाथ ने केवल 2013 की प्राकृतिक आपदा ही नहीं झेली बल्कि 400 वर्ष तक यह मंदिर बर्फ में ढका रहा था। जी हाँ, सही सुना आपने। वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय देहरादून के द्वारा एक शोध किया गया जिसमें बताया गया कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इस जगह पर भीषण बर्फबारी। उस बर्फबारी में न केवल केदारनाथ मंदिर बल्कि संपूर्ण क्षेत्र बर्फ में दब गया था। तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से बर्फ में ढका था। उसके बाद 17वीं शताब्दी में बर्फ हटने के बाद मंदिर पुनः देखने में आया और फिर से यहाँ की यात्रा शुरू कर दी गई। मंदिर की दीवारों पर बर्फ से ढके होने के निशान आज तक देखे जा सकते हैं। नंबर 9, केदारनाथ मंदिर से जुड़ा एक रोचक तथ्य जिससे जुड़ा हुआ है वो है यहाँ के पुजारी। सदियों पहले जब भारत की भूमि पर आदि शंकराचार्य ने जन्म लिया था तब उनके द्वारा केदारनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किया गया था।
साथ ही उनकी समाधि भी केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित आदि शंकराचार्य के द्वारा केदारनाथ मंदिर की देखभाल व पूजा अर्चना का कार्य कर्नाटक राज्य के वीराशैव जंगम समुदाय के ब्राह्मणों को सौंपा गया था। उससे यह परंपरा आज तक चली आ रही है। इसके साथ ही मंदिर के सभी पूजा अनुष्ठान व कार्य कन्नड़ भाषा में ही किए जाते हैं। नंबर 10, पुराणों में यह भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। उनके अनुसार नारायण की शक्ति से पहाड़ों का आपस में मिलन होगा और इस क्षेत्र पर स्थित सभी धाम लुप्त हो जाएंगे। इसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ मुख्य है। पहाड़ों के आपस के मिलन से इन धामों के मार्ग लुप्त हो जाएंगे और यह एक रहस्य बनकर रह जाएंगे। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इसके बाद एक नया धाम बनेगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। तो होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे ही और फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।